औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक, यानी आज हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को हम उर्दू में समाजी दर्जाबंदी कहते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सोशल हियर मीन्स समाजी और स्ट्रेटिफिकेशन हियर मीन्स दर्जाबंदी, या हम इसको हायरार्की भी कह सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, समाज में हम जितने भी लोग देखते हैं, यानी हमारे समाज में जितने भी लोग होते हैं उनका जो नेचर होता है उसमें भी हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक, यानी वी कैन से देयर इज डिफरेंस इन द नेचर, ठीक, among the people, या there is difference in the intelligence among the people, या there is difference in the income among the people। यानी कि हम नेचर में भी डिफरेंस देखते हैं, हम इंटेलिजेंस में भी डिफरेंस देखते हैं, हम इनकम में भी डिफरेंस देखते हैं लोगों के दरमियान। इसी तरह से हम लोगों के दरमियान फिजिकल डिफरेंस भी देखते हैं, और इसी तरह से हम लोगों के दरमियान डिफरेंस इन आइडियोलॉजी भी देखते हैं, यानी लोगों का जो नजरिया होता है उसमें भी हम डिफरेंस देखते हैं, या लोगों की जो मोरलिटी होती है, या लोगों की जो पॉलिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक, इन सब चीजों में हम डिफरेंस पाते हैं, एक फर्क महसूस करते हैं। और तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी है into different parts on the base of age, on the base of sex, on the base of income, on the base of occupation, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इन सोशोलॉजी जो ये सोशो इकोनॉमिक है, इट इज ए कंसेप्ट ऑफ क्लास इन्वॉल्विंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स होती है इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक, और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक रैशनल सेटअप ऑफ इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। ठीक, विथ इकोनॉमिक, विथ सोशल, विथ पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस में भी हम एक डिफरेंस, यहाँ पर एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी मानी जाती है, यानी ये इसको हम पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, जो जितनी भी सोसाइटीज है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल सोसाइटीज अरेंज देयर मेंबर्स, यानी जो सोसाइटीज है वो अपने मेंबर्स को अरेंज करती हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिटी, इन टर्म्स ऑफ इंफीरियरिटी और इन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी। ठीक, और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटीज हैं वो अपने मेंबर्स को अरेंज करती हैं। तो जो ये स्ट्रेटिफिकेशन है, ये वो एक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन है, ये वो एक प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, जहां पर कुछ लोग जो होते हैं जिनकी जो रैंक होती है वो हायर होती है, और कुछ लोग जो होते हैं जिनकी जो रैंक होती है वो लोअर होती है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हियर मीन्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी into different layers, into strata, into layers, or we can say it involves a hierarchy of social groups। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, जो मॉडर्न सोसाइटीज है, जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी जो है, वहां पर हम देखते हैं कि जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इट इज टाइपिकली डिस्टिंग्विश्ड एज 3 सोशल क्लासेस। यानी जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज है, वहां पर जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को देखते हैं तो वहां पर उन्होंने इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिस्टिंग्विश किया है
three social classes में. Number one is upper class, number second is middle class, and number third is lower class. और in turn हम ये कह सकते हैं कि जो each class है उसको फिर divide किया गया है into sub इनको मतलब उनको डिवाइड किया गया है फिर into strata, या we can say into stratum, जिसको हम तबका बोलते हैं. जो अपर स्ट्रेटम हम कह सकते हैं, जो मिडिल स्ट्रेटम हम कह सकते हैं, और जो लोअर स्ट्रेटम है ये हम कह सकते हैं. यानी ये हम वेस्टर्न सोसाइटीज की, मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जब हम वहां की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं तो वहां उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिस्टिंग्विश किया है थ्री सोशल क्लासेस में. ठीक, जैसे मैंने पहले कहा अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और फिर इस अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास को फिर सब डिवाइड किया गया है इनटू स्ट्रेटा, जैसे द अपर स्ट्रेटम, द मिडिल स्ट्रेटम एंड द लोअर स्ट्रेटम. हाँ, मोर ओवर हम ये भी कह सकते हैं जो ये सोशल स्ट्रेटम है, इट कैन बी फॉर्मड अपॉन द बेस ऑफ किनशिप, अपॉन द बेस ऑफ क्लॉन, अपॉन द बेस ऑफ ट्राइब, अपॉन द बेस ऑफ कास्ट. ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इट इज ए टर्म यूज्ड इन द सोशल साइंस. यानी ये एक वो टर्म है जिसको इस्तेमाल किया गया है सोशल साइंस में. किसके लिए? टू डिस्क्राइब द रिलेटिव सोशल पोजिशंस. यानी जो रिलेटिव सोशल पोजिशंस ऑफ पर्सन्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए इन ए गिवन सोशल ग्रुप, कैटेगरी, geographical region or other social units. We can also say that it derives from the Latin word stratum, plural, parallel, horizontal layers, referring to a given society, categorization of its people into ranking of socio-economic tiers based upon factors like wealth, like income, like social stats, like occupation and पावर. ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इट इज ऑफन यूज्ड. The concept of social stratification is often used, or we can say it is often interpreted differently with specific theories. हम ये कह सकते हैं सोशियोलॉजी में हम इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं जो प्रोपोनेंट्स ऑफ एक्शन थ्योरी हैं, जो एक्शन थ्योरी हैं उसके जो हामी हैं, उसको जो मानने वाले हैं, एक्शन थ्योरी को जो मानने वाले हैं, जैसे टॉलकॉट पार्सन है जो अमेरिका का रहने वाला है. वो क्या करता है? He has suggested that social stratification is commonly found in developing societies. यानी वो कहता है कि वो सजेस्ट करता है कि जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसको कॉमनली पाया गया है डेवलप्ड सोसाइटीज में, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि वायर इन ए डोमिनेंस हायरार्की may be necessary in order to maintain social order. यानी वहां का जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, और प्रोवाइड ए suitable सोशल स्ट्रक्चर. और फिर उसे क्या हो जाता है? एक सुटेबल सोशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है. और जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को मानने वाले हैं उसके जो हामी हैं, जैसे कार्ल मार्कस है, वो कहता है ही हैज पॉइंटेड टू द incessibility and resources and lack of social mobility found in stratified societies. और many sociological theorists जो है have criticized the fact that working class are often unlikely to advance socio-economically, while the wealthy tend to hold political power, which they use to exploit the proliterate. जैसे हम लेबरिंग क्लास कहते हैं, proliterate here means लेबरिंग क्लास, जो मजदूर तबका होता है. ठीक, और जो टॉलकॉट पार्सन है जो एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है, वो क्या करता है? he asserted that stability and social order are regulated in part by universal values. ठीक, और जो ये यूनिवर्सल वैल्यूज या जो ये वैल्यूज है, such values are not identical with consequent but can indeed by an in pits of social conflict, as has been the case multiple times through history. और जो टॉलकॉट पर्सन है, he never claimed that universal values in and by themselves satisfied the functional
prerequisites of a society. Indeed, the constitution of society represents a much more complicated codification of emerging historical facts. So this is all about social stratification.